हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। अब देखिए, हम सब जानते थे कि भाई अफ्रीकन क्वालिफायर्स में जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो जिम्बाब्वे नामीबिया के हैं। तो एज ऑफ नाउ जो क्लैरिटी आ गई है, और नामीबिया ने तंजानिया को हरा दिया है जो पहला सेमीफाइनल था, और नामीबिया ने सिक्योर कर लिया है भाई टी20 वर्ल्ड कप में अपना बर्थ। और कहीं ना कहीं ये है उनके लिए बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आई हैं टी20 वर्ल्ड कप में लगातार। उनकी ये चौथी एंट्री होगी एंड ऑब्वियसली बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई, लेकिन जो फाइनल था इतना इजी नहीं था। अब देखिए, उन्होंने तंजानिया ने थोड़ा सा अंडर प्रेशर डाल दिया था वहां पर नामीबिया की टीम को। 41 रनों पर 4 विकेटें उनकी गिर गई थी, लेकिन अगेन जो उनके कप्तान साहब हैं जेरार्ड एरास्मस, उन्होंने बड़ी जबरदस्त पारी खेली और उनकी जो पार्टनरशिप हुई जे स्मिथ के साथ, उसने कहीं ना कहीं तंजानिया से ये मैच मतलब छीन भी लिया और काफी दूर भी ले गए। वो 174 रन वहां पर लगा दिए एंड इवेंचुअली तंजानिया बिल्कुल भी चेज में कभी लगी ही नहीं और एक कन्विंसिंग विन वहां पर नामीबिया के लिए हो गई। अब ये इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि भाई नामीबिया को अफ्रीका से कौन सी दूसरी टीम वहां पर ज्वाइन करेगी, क्योंकि जो दूसरा सेमीफाइनल है वहां पर भी जिम्बाब्वे और केन्या की भिड़ंत हो रही है, लेकिन जिम्बाब्वे काफी कंफर्टेबल पोजीशन में एज ऑफ नाउ वहां पर लग रहा था। उस पर भी आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपके सामने स्कोरबोर्ड भी चला देते हैं किस तरीके से नामीबिया ने यहां पर एक जबरदस्त आप कह सकते हैं कमबैक भी करा इस मैच में, क्योंकि 41 पर 4 हो रहे थे। और कहीं ना कहीं वो है कि भाई आपका थोड़ा सा ना कि वहां से कोलैप्स भी हो सकता था। लेकिन अगर हम बात करें जैसा बात करें तंजानिया का यहां पर स्कोर कार्ड है, उन्होंने वहां पर उस तरीके से वो चेज में थे ही नहीं कभी भी। अरुण यादव की आप बात कर लीजिए, जो उनके कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनसे थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन वो चेज में बिल्कुल थे ही नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे स्कोर कार्ड पर जाएं वहां पर, तो वहां पर अगर आप देखेंगे कि भाई जे स्मिथ और वहां पर जेरार्ड एरास्मस, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पर दी। एंड अगेन ये आप देख सकते हैं भाई, इनके 41 रनों पर 4 विकेटें वहां पर गिर गई थी। जैन फ्राइलिंक, निकोल लॉफ्टी ईटन, मतलब ये इनके ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीजन प्लेयर्स हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया पारी खेली वहां पर जेरार्ड एरास्मस, जो कि इनके कप्तान है, 41 गेंदों पर 55 रन बनाए। और फिर जे स्मिथ ने जिस तरीके से काउंटर अटैकिंग वहां पर नॉक खेला, 43 गेंदों पर 61 रन, और कहीं ना कहीं तंजानिया से यह मैच बड़ा दूर हो गया था। पिछली बार भी हमने देखा था 2024 में युगांडा ने सभी को सरप्राइज कर दिया था, जिम्बाब्वे को बाहर कर दिया था, और इस बार थोड़े से सरप्राइजेस हो रहे थे इन क्वालिफायर्स में। लेकिन अब आपके सामने वो तस्वीर रख देते हैं कि भाई कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं एज ऑफ नाउ। अब हमने बात करी भाई 16 स्लॉट्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। अब 4 स्लॉट्स रहते हैं, एक स्लॉट आपको आज दिन खत्म होते होते पता चल जाएगा, जिम्बाब्वे होगी या फिर वहां पर केन्या होगी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि भाई बीइंग द होस्ट, इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे होंगे 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, तो वहां पर स्ट्रेट अवे वहां पर क्वालिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद जो टॉप 7 टीम्स थी एक्सक्लूडिंग द होस्ट पिछले एडिशन के टी20 वर्ल्ड कप की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स वहां पर फीचर कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था, और ये बाकी की टीम हो जाती है। तो उसके अलावा जो अगली 3 टीमें होती हैं, जो 12 टीमों का स्लॉट वहां पर कंप्लीट हुआ, वो आयरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स के बेसिस पर। अब जो आप कह सकते हैं कि भाई रीजन वाइज जो क्वालिफायर चल रहे थे, अमेरिकन क्वालिफायर्स में कनाडा वहां पर सिक्योर करती है अपनी जगह, तो कनाडा अमेरिका से हो जाती है। इटली ने एक बड़ा सरप्राइज वहां पर किया था और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड को वहां पर बाहर कर दिया। इटली के लिए एक बड़ी हिस्टोरिक विन थी, और कहीं ना कहीं इटली के लिए एक बड़ी आइकॉनिक ये चीज होगी कि यार वो टी20 वर्ल्ड कप्स में मेन टीम्स में वहां पर फीचर करेंगे। तो इटालियन क्रिकेट के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, और नीदरलैंड्स वहां पर थी ही। तो भाई अगर हम जो बात कर रहे हैं एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक, अब वहां पर जो 3 टीमें होंगी वो भी डिसाइड करेंगी कि आखिरकार 20 टीमें होंगी कौन। ओमान है, नेपाल है, नेपाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें उनकी फैंस को, क्योंकि हमने देखा अभी वेस्ट इंडीज को किस तरीके से मात दी। तो ओमान और आपकी नेपाल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो 3 टीम है बड़ी कंटेंडर्स। 9 टीम अभी क्वालिफिकेशन में के कंटेंशन में होंगी। वहां पर 8 अक्टूबर से है आपका जो एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक के जो क्वालिफायर्स हैं, वहां पर 3 टीमें कंफर्म हो जाएंगी, एक जिम्बाब्वे और केन्या में से हो जाएगी, और आपकी 20 टीम पूरी कंफर्म हो जाएंगी टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो एज ऑफ नाउ नामीबिया ने 16th स्पॉट वहां पर सिक्योर कर लिया है। लेट्स सी और क्या अपडेट्स आती हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग रेस हो रही है रोड टू टी20 वर्ल्ड कप के लिए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।